एकेटीयू बीटेक काउंसलिंग 2024 में आपने अपनी जेईई मेन की परीक्षा दी। उसमें आपके जो भी मार्क थे फर्स्ट फेज या फिर सेकंड फेज में, अब आपको उसके आधार पर एडमिशन लेना है उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि एकेटीयू में। तो क्या काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है, शेड्यूल पर कंप्लीट डिस्कस मैं यहां पर आपके साथ करने वाला हूं। पूरी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, कैसे आप किन स्टेप्स में अपने इस काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, आपको किन बातों का ख्याल रखना है, आपकी काउंसलिंग के लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा, उसके साथ ही जितने भी आपके प्रोसीजर हैं जो आपकी काउंसलिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कॉलेज पहुंचाने तक, काउंसलिंग के पोर्टल पर और कॉलेज पहुंचाने तक, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए यदि आप तो यूपीटीयू की काउंसलिंग यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सेम टर्म है यूपीटीयू मतलब एकेटीयू, आप उसकी काउंसलिंग को करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। उसके लिए जो आपका काउंसलिंग का पोर्टल है वो है यूपीटीएससी, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। यूपीटीएससी, यूपीटीयू, एकेटीयू, ये तीनों एक ही टर्म है, ऐसा आप समझिए। आप लोग एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेज या फिर मेन कैंपस में एडमिशन लेंगे। देखिए, मेन कैंपस में बीटेक कोर्स नहीं, पहले क्लियर कर रहा हूं आपको, एफिलिएटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर आपका एडमिशन होता है। और वो कॉलेज बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहां पर 1 करोड़ के ऊपर तक का भी पैकेज जाता है। जैसे आईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर में आपका जो पैकेज जाता है 50 लाख के ऊपर जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये आपके हाईएस्ट पैकेज की मैं बात कर रहा हूं। अब ऐसा मत समझना एवरेज पैकेज है, नहीं भैया, ये हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज भी इनके जो है 10 लाख 15 लाख तक लाई करते हैं। तो इन चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उसी यूनिवर्सिटी के कंप्लीट प्रोसेस को बताने वाला हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ये चैनल आपके लिए बेहद जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जो भी बातें चैनल पर बताई जाती हैं लिखित तौर पर, जितने भी नोटिस होते हैं उस ग्रुप में आपके पास सेंड किए जाते हैं, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे ना। तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। आपके लिए जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल होगा उसका जो पहला स्टेप होगा, आपको ध्यान देना है, आपकी काउंसलिंग के लिए 4 रेगुलर राउंड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन 4 रेगुलर राउंड में आपकी काउंसलिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। यदि इन 4 राउंड्स के बाद सीटें वैकेंट बचती हैं तभी आगे की काउंसलिंग प्रोसीड होगी, वरना यही 4 ही राउंड आपके काउंसलिंग के होंगे। अब आप बोलोगे इसमें आपने 4 राउंड में मुझे क्या क्या करना होगा। स्टूडेंट्स, आपको इन 4 राउंड्स में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहला स्टेप होगा, आप अपने जेईई मेन के रोल नंबर और उसके पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे और फिर आप एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म जेईई मेन की तरह ही आप एक फॉर्म फिलअप करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपसे आपकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, उसके साथ ही आपसे जेईई मेन का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये 2 चीजें वहां पर आपसे मांगी जाएंगी। आपका थंब इंप्रेशन, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, बस इतनी ही चीजें आपको अपलोड करना है। और साथ में इसके लिए एक चीज और समझिए, जो लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट है जिनके पास, उनको भी, जैसे ओबीसी, एससी, जिस भी कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस है, तो उसको भी अपलोड करना पड़ता है। इन सभी चीजों को जब आप अपलोड कर देंगे, फिर आपका ऑनलाइन क्या होगा, देखिए इसको आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट देंगे। कितने रुपए की? 1000 रुपए की पेमेंट देंगे। ये अलग अलग स्टेप में होगा। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के साथ इस फॉर्म को फिल करेंगे और ये अपनी पेमेंट को कर देंगे। इसके लिए आपको एक डेट दी जाएगी, 2 से 3 दिन का वक्त होगा, उसी के दौरान आप सभी लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन मोड में होगा। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, स्कोर कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, अपनी मार्कशीट, उसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन डीबी होगी। जिसका डीबी हो जाएगा, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके लिए चॉइस फिल का ऑप्शन खुल जाएगा, यानी वो अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकता है। कॉलेज की चॉइस फिलिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या है? आप कॉलेज को भर पाएंगे, जो कॉलेज आपको चाहिए उसको आप चुन पाएंगे, ऐसा समझिए। जब आप उनको चुनेंगे, इसके लिए भी आपको 2 दिन का वक्त मिलेगा, 2 से 3 दिन के वक्त आपको इसमें भी मिलेंगे। 24 घंटे से कम समय आपको किसी प्रोसेस के लिए नहीं मिलेगा, इतना समय आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। उसमें यदि आपको मिली हुई सीट पसंद आती है, यदि आपको सीट मिल जाती है, नहीं मिलती है जिसको सीट, उसको फिर सेकंड राउंड के लिए वेट करना होगा। जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, उसको उसके लिए वेट करना होगा। काउंसलिंग के लिए आपके पास एक शेड्यूल आपको मिलेगा, मैं आपको यहां पर कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं। आपको क्या करना होगा उसके बाद स्टूडेंट, आपको वहां पर अपनी चॉइस फिलिंग को, जो भी आपको चॉइस अलॉट हुई, आपने चॉइस फिल किया था, यदि वह सीट आपको पसंद आती है तो आपको फ्रीज करना है। यदि आपको जो सीट मिली है वो नहीं पसंद आती है, आपको फ्लॉट करना है। लेकिन फ्रीज करो या फ्लॉट करो, सीट कंफर्मेशन फी 20,000 रुपए की पेमेंट सभी को करना है। ध्यान दीजिएगा, 20,000 रुपए सीट कंफर्मेशन फी सभी को देना होगा, चाहे सीट पसंद आए या ना आए। यह फी सिर्फ एक ही राउंड में एक ही बार पे करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में नहीं पसंद आई तो उसमें भी 20,000, सेकंड में नहीं पसंद आई उसमें भी 20,000, नहीं, वन टाइम ही ये 20,000 रुपए की पेमेंट आपको करना है। कि मुझे मिली हुई सीट जो है वो तब तक पसंद है जब तक सीट मेरी बदल नहीं जाती है। यदि सीट चेंज नहीं होती है तो आपकी वो पुरानी सीट जो है उसको रिजर्व रखा जाएगा। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी आपको सिर्फ एक ही बार देना है, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना है स्टूडेंट।
फिर यहाँ पर क्या होगा, जिन स्टूडेंट को अगले राउंड में यदि आपको सीट पसंद आ जाती है, आपने सीट कंफर्मेशन फी 20,000 रुपए आप पहले दे चुके हैं, अगले राउंड में आपकी सीट, देखिए 20,000 रुपए देने का क्या फायदा है कि आपको जो सीट मिली है वह तब तक रिजर्व रहेगी जब तक कोई बेहतर सीट नहीं मिल जाती है। यदि आप उस पेमेंट को नहीं करते हैं, आप पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम बैठा लें। ये सभी प्रोसीजर आपके ध्यान में होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया था, यह वीडियो समाप्त होगी तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट इस वीडियो के एंड में पड़ी रहेगी, उसको आप ध्यान से देख लेंगे। वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। काउंसलिंग का जो शेड्यूल है आपके पास, उसके लिए आपको इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है। आपको सारी चीजें शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही करनी है। अब आप बोलेंगे सर क्या शेड्यूल मुझे कब तक मिल जाएगा? अभी आपके पास शेड्यूल नहीं है। आपका जो शेड्यूल है काउंसलिंग के लिए, वो आपका जून के प्रथम सप्ताह, जून 2024 में आप सभी को काउंसलिंग का शेड्यूल मिल जाएगा। यदि आप AKTU के बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस चीज का आप ख्याल रखें। अभी तक आपका क्या है कि पोर्टल आपका अपडेट हो गया। अब आप लोग uptse.admissions.nic.in पर जा सकते हैं। जैसे ही पोर्टल अपडेट हुआ था, मैंने आपको खबरें दे दी थी कि आप भैया जाइए, देखिए, आप लोग देख लीजिए कि पोर्टल अब अपडेट हो चुका है, कैसे बॉक्स के अंदर में क्या सारी चीजें आएंगी। ये वीडियो जब समाप्त होगा, 2 वीडियो लगा रहा हूं एंड स्क्रीन पर। एक होगा डॉक्यूमेंट लिस्ट का, एक होगा आपके लिए कि आपका पोर्टल अपडेट हो गया। पोर्टल आप खुद जाके अपडेट होते हुए देख सकते हैं। वहां पर अब UPTSC 2024 हो चुका है, जहां पर 2023 पहले लिखा हुआ था। आप उसको देख सकते हैं। काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस इस चैनल पर डिस्कस किया जाएगा। कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग आपको कैसे करना है, कौन सा स्टेप कैसे करना होगा, FW सीट कैसे चुनना होगा, कैसे आप प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेज से कम फी देकर पढ़ सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। कैसे आप क्या चीज करने वाले हैं, देखिए हर वीडियो आपके लिए, इस चैनल पर जो भी वीडियो आ रही है, हर वीडियो आपके लिए है जरूरी, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सभी आपके काउंसलिंग में काम आने वाली है। और स्मार्ट काउंसलिंग करना, देखिए अब जो नंबर के साथ हुआ भैया वो तो आपके साथ हो चुका है, लेकिन अब स्मार्ट काउंसलिंग करने के लिए आपको इस स्मार्ट तरीके से चलना होगा, इस चैनल पर जो बताया जा रहा है। इसके लिए आपको अब क्या करना होगा, जुड़ जाना होगा इस चैनल से। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से काउंसलिंग का शेड्यूल आपको मैंने बता दिया। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप लोग भरेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, पेमेंट करेंगे 1,000 रुपए की, उसके बाद चॉइस फिल करेंगे। चॉइस फिल में सीट मिल जाती है तो 20,000 की पेमेंट करना होगा। जिनको सीट नहीं मिलती है उनको पेमेंट नहीं करना है। हर पेमेंट वन टाइम ही होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन फी देने के बाद दूसरे राउंड में देने की जरूरत नहीं है। एक बार 20,000 देने के बाद दूसरे राउंड में वो 20,000 देने की जरूरत नहीं है। तो आपको बार बार पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट आपकी वन टाइम होगी। इन सभी विषयों के साथ आप तैयार रहें। अपने डॉक्यूमेंट, जो बचा हुआ समय है इसमें अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, पैसे की व्यवस्था कर लें। 21,000 रुपए आपके पास अभी होने चाहिए। बाकी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। 3 राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग एक साथ ही होती है। देखिए जब शेड्यूल, एक कंफर्म शेड्यूल आएगा मैं आपको बता दूंगा फिर, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 3 राउंड तक के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग एक साथ ही करवा दी जाती है आपकी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। AKTU नहीं जाना है। जो कॉलेज आपको मिलेगा उसी कॉलेज में आपको प्रेजेंट होकर अपनी काउंसलिंग को करना होगा, अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग को करना होगा। आप फिजिकली सभी वो डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं उन सभी के साथ आप जाएंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग जब होगी, काउंसलिंग जब होगी, हर चीज के लिए स्टेप टू स्टेप मैं आपको गाइड करता रहूंगा। हर कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी राउंड होता है, कोई भी चीज होती है, इस चैनल पर आती रहेगी। अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और घबराएं बिल्कुल नहीं। AKTU में एडमिशन सबका होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।